नमस्कार दोस्तों। विद्यार्थी जीवन में अन्य सभी विषय वस्तुओं के साथ एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, वह है निरंतरता। इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड काल में, जहां सारी ओर व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं मिक्स रूप में चल रही हैं, कहीं कुछ चीजें जिसमें मेडिकल सेगमेंट है, जिसमें कुछ ग्रोसरी आइटम्स हैं, इनके बिजनेस एक नए डायमेंशन में है, वहीं अन्य अर्थव्यवस्थाओं में इसका नेगेटिव प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। पर इन सब चीजों के बीच विद्यार्थी जीवन निरंतरता के साथ शनय शनय आगे बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में 2020 समाप्ति की ओर है। 21 में फिर से एग्जाम फॉर्म्स आने हैं, परीक्षाएं होनी हैं। सरकार के जो घटनाक्रम हैं उनसे एक बात स्पष्ट है कि नई वैकेंसीज भी लगातार और निरंतर रूप से आने वाली हैं। पिछले 2 वर्षों में किसी प्रकार के एग्जाम्स का ना होना एक ऐसा पॉइंट है जिसने सारे वैकेंसीज को इकट्ठा कर दिया है, एक्यूमुलेट कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि अब जो 2021 है ये कई एग्जाम्स एक साथ होने वाले हैं। इसका फायदा किसे मिलेगा? निश्चित रूप से उन्हीं विद्यार्थियों को जिन्होंने निरंतरता के साथ अपनी इस तैयारी को जारी रखा है। हमने भी अपने कौटिल्य एकेडमी के दायित्व को निभाते हुए प्रयास ये किया कि स्टूडेंट्स के हर कदम में उनके सहचरी रहें, उनके साथ चलें। चूंकि ऑनलाइन क्लास हमारे लिए भी एक पैंडेमिक काल के दौरान एक नया एक्सपीरियंस था, हमने भी चीज़ों को लगातार सुधारते हुए अपने आप को अपग्रेड किया है। पिछले 6 महीने में जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े रहे, जिन्होंने क्लासेस निरंतर रूप से ली, उन्होंने भी कुछ सजेशंस दिए। उस आधार पे कौटिल्य एकेडमी ने टीम कौटिल्य के साथ, आईटी टीम के साथ मिलकर लगातार प्रयास किया, और हम भी कुछ नई चीज़ों के साथ अब आपके सामने फिर से हैं, नए रूप में, नए कलेवर में, नई बैच स्टार्ट करते हुए। क्योंकि 2021 की जो वैकेंसीज है, हम चाहते हैं कि टीम कौटिल्य के साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सफलता को प्राप्त करें। देखिए, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमारे ही कई स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे होंगे। क्लासेस चल रही हैं निरंतर रूप से, तो हमने प्रयास किया कि क्यों उन स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया जाए टॉपर्स ऑफ टॉपर्स के माध्यम से। जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं उनको देख के कई बार लगता है कि नहीं, जो पुराने काम हैं वो निरंतर रूप से और सही तरीके से हुए हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि क्यों उन चीज़ों को एक नए व्यवस्था के साथ उन कमियों को दूर करते हुए ऐसा तैयार किया जाए कि स्टूडेंट्स अपनी सारी कमियों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इस क्रम में टीम कौटिल्य ने अपनी कमियों को दूर किया, स्टूडेंट्स के सजेशंस को एक्सेप्ट और अडॉप्ट किया, और प्रयास किया कि आपको कुछ नई व्यवस्थाओं के साथ आपके लक्ष्य की ओर ले चलें। तो समझते उन बातों को जो टीम कौटिल्य ने इस ड्यूरेशन में अपग्रेड किया है, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित किया है। तो आइए समझते हैं कि क्या है इस नए बैच की प्लानिंग में, क्या स्पेशल किया जा रहा है टीम कौटिल्य के द्वारा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को इजी वे में और सही टाइम पे अचीव कर सकें। सबसे पहला पॉइंट, हमने प्रयास किया है कि जो ऑफलाइन टीम है, केवल वही टीचर्स आपके मार्गदर्शक के रूप में, आपके मेंटर के रूप में आपसे जुड़ें और आपको वही क्वालिटी मिल सके जो ऑफलाइन क्लासेस में मिलती हैं। तो पहला प्रयास ये, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज जिसके लिए कौटिल्य एकेडमी का नाम चलता है, रिजल्ट्स बनते हैं, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को हमने एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, और जो टीम आईटी है कौटिल्य इन्फोटेक के माध्यम से हमने इस चीज़ को एक नए डायमेंशन में एस्टेब्लिश किया है, जहां हाईटेक इक्विपमेंट्स, कैमराज, जितने भी चीज़ें चाहिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी चीज़ें, इनके माध्यम से प्रयास है कि आपको ऑडियो विजुअल माध्यम से, ग्राफिक्स के साथ हर चीज़ को विजुअलाइज करते हुए चीज़ों को समझने में सहायता किया जाए। तीसरा पॉइंट, किसी भी तैयारी में, पढ़ाई में एक चीज़ का महत्वपूर्ण रोल या इंपॉर्टेंस होता है, वो है स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर्स का। तो जो भी टॉपिक्स चलेंगे पैरेलल, उनके साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट पेपर्स वेबसाइट के माध्यम से एज वेल एज आपके एप्लीकेशन के माध्यम से निरंतर रूप से लगातार मिलते रहेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें। अगर समझने में कोई समस्या है तो डाउट क्लियरिंग सेशन के माध्यम से हर पॉइंट्स को क्लियर भी किया जाएगा। तो प्रयास ये है कि टीम कौटिल्य आपके हर पग पर, हर पॉइंट पर आपके डाउट्स क्लियर करते हुए आपको सफलता की ओर ले चले। इस पूरे ड्यूरेशन में एक अव्यवस्था या स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन जो हमने फील किया, वो था उनके कुछ ऐसे प्रश्न जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास को लेकर थे। ये क्वेश्चंस हमारे पास एसएमएस के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, या कई बार टेलीफोनिक भी आए हैं कि ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगी, पढ़ाई का पैटर्न क्या रहेगा, नियमित क्लासेस कब से लगेंगी, और हम रेगुलर क्लास में कब बैठ के उस क्लास के एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब गवर्नमेंट की ओर से परमिशन मिल जाए और सारी चीज़ें पहले ही जैसी हो जाएं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी ही हो। लेकिन तब तक इंतजार करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा,
क्यों ना उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन क्लास में जो स्पेशलिटीज़ होती हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो स्टडी मटेरियल होता है, उनको ही हम अवेलेबल कराएं ऑनलाइन में। क्योंकि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी और आप ऑफलाइन क्लास में जुड़ेंगे, आपको सेम एटमॉस्फेयर जो इस ऑनलाइन क्लास में था वहां भी मिल जाएगा। वही टीचर्स, वही स्टडी मटेरियल, वही नोट्स। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन या कंफ्यूजन है ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का, ये फिलहाल अनावश्यक है, क्योंकि वही चीज़ें हम ऑनलाइन में अवेलेबल करा रहे हैं जो ऑफलाइन में रहेगा। प्रयास ये होगा कि ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्थाएं हैं इनको नियमित करते हुए हम ऑफलाइन क्लास को कंटिन्यू करें, और हमेशा ये ऑनलाइन सपोर्ट भी आपके साथ पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में चलेगा। यानी जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आप टर्म्स कंडीशंस के आधार पर क्लास तो आ सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन सपोर्ट हमेशा आपको मिलता रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो प्रयास ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से किया जाए जिससे आपका रिजल्ट आपको सही टाइम पे मिल सके। जिस पॉइंट से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी, उसी पॉइंट पे इसको समापन पे भी पहुंचाते हैं। वो शब्द थी निरंतरता। एक लाइन है कि वॉट एवर वी डू वी मस्ट नॉट फॉरगेट अवर एम। हम कुछ भी करें, हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, और वैसे ही हम कुछ भी करें, हमें लक्ष्य की ओर एक एक इंच करके सही हर दिन लगातार प्रयास करते हुए बढ़ते रहना चाहिए। यही निरंतरता आपको सफल बनाती है। तो आइए इस प्रयास में हम साथ मिलकर फिर से इस निरंतरता को बनाए रखते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुविधा से हटते हुए इस पढ़ाई को जारी रखते हैं और निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचकर तभी विश्राम करेंगे, ऐसा प्रण लिया जाए। शुभकामनाएं।